हेलो प्यारे दर्शकों, समय यात्रा को लेकर अलग अलग धारणाएं होती हैं। कोई यकीन करता है तो कोई नहीं, पर आज हम आपको ऐसे 7 किस्सों के बारे में बताने जा रहे हैं जो समय यात्रा के दावे को सच करते हैं और ये हमारे अस्तित्व पर सवाल भी खड़े करते हैं। समय यात्रा से जुड़े कई मामले अतीत में सामने आते रहे हैं जिसने लोगों को हैरान भी किया है और समय यात्रा जैसे कॉन्सेप्ट पर चर्चा करने पर मजबूर भी किया है। वैज्ञानिक इस कॉन्सेप्ट पर काफी बातें करते हैं, सिद्धांत दे चुके हैं और फिल्मों में भी इसे खुलकर दिखाया गया है, पर हकीकत क्या है कोई नहीं जान सकता। कोई ये भरोसे से नहीं कह सकता कि समय यात्रा असल में है या नहीं। पर आज हम आपको ऐसे 7 किस्सों के बारे में बताने जा रहे हैं जो समय यात्रा के दावे को सच करता है और ये हमारे अस्तित्व पर सवाल भी खड़ा करता है। ये किस्से आपके दिमाग की बत्ती जला देंगे दर्शकों। इन सारे किस्सों को लेकर वैज्ञानिकों ने कोई पुष्टि नहीं की है। ऐसे में ये दावे से नहीं कहा जा सकता कि ये सही है, मगर ये कहानियां असल की लगती है। जी हाँ प्यारे दर्शकों, वीडियो के अंत तक इसीलिए आप बने रहिएगा जिससे हम आपको टाइम ट्रेवल के बारे में पूरी जानकारी दे सके। तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहें। तो उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्यारे दर्शकों, टाइम ट्रेवल में हमारी सबसे पहली कहानी यह आती है जब भविष्य में पायलट चला गया था। J.H. ब्रेनन नाम के लेखक ने अपनी किताब टाइम ट्रेवल अ न्यू पर्सपेक्टिव में स्कॉटलैंड के एक पायलट की कहानी का जिक्र किया है जो हैरान करने वाली है। 1935 में, जी हाँ मेरे दर्शकों, 1935 में सर विक्टर गाडॉट नाम के विक कमांडर को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में ड्रेम नाम की लोकेशन पर बने एक एयरबेस का हाल जानने के लिए भेजा गया था। वो जब एयरबेस के ऊपर से गुजर रहे थे तो उन्हें वहां का बुरा हाल नजर आया। एयरबेस बंद था, हवाई पट्टी पर घास उग गई थी और आसपास गाय उसे चर रही थी। वो किसी खंडहर से कम नहीं लग रहा था। जब वो वहां से चले गए तो मौसम काफी खराब हो गया। हादसे से बचने के लिए उन्होंने तय किया कि वो दोबारा एयरबेस की तरफ लौटेंगे। जब वो वहां लौटे तो अचानक मौसम अच्छा हो गया, धूप निकल गई और उन्होंने देखा कि एयरबेस पर चहल पहल है। नीली वर्दी में लोग नजर आ रहे हैं जबकि उस वक्त खाकी वर्दी पहनी जाती थी। हवाई जहाज भी पीले की जगह सिल्वर लग रहे थे। वो उन विमानों को पहचानते ही नहीं थे। विक्टर वहां से लौट आए, पर वो सबसे ज्यादा तब हैरान हुए जब 4 साल बाद उन्हें फिर से उसी एयरबेस पर भेजा गया। तो उन्होंने वहां वही दृश्य देखा जो 4 साल पहले देखा था। तब जाकर वो उस विमान को पहचान गए। उन्हें लगा कि स्थिति डेजावू वाली हो गई है। किताब में दावा किया गया है कि शायद विक्टर 4 साल आगे भविष्य में चले गए थे। हालांकि लोगों का यह भी कहना है कि उन्हें लोकेशन का नहीं पता चल पाया होगा। तो प्यारे दर्शकों, यह हमारी पहली कहानी थी। अब दूसरी कहानी में हम आपको बताते हैं कि क्या है। दर्शकों, दूसरी कहानी हमारी यह कहती है कि जब अचानक हवा में कार गायब हो जाती है। साल 1988 में स्ट्रेंज मैगजीन ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था। यह आर्टिकल केन म्यूकेस नाम के एक व्यक्ति ने लिखा था जिसका टाइटल था टाइम ट्रेवलर। आर्टिकल 1969 में एल्सी बेक और उसके एक साथी के ऊपर आधारित था जिन्हें सड़क पर एक अजीबोगरीब कार नजर आई थी। ये वाकया अमेरिका के साउथ वेस्ट लुसियाना का है। 20 अक्टूबर को दोनों अपनी कार से जा रहे थे जब उन्हें एक बेहद सुनसान हाईवे पर पुरानी कार चलती दिखाई दी।
कार चमचमा रही थी मगर थी पुरानी। उत्सुकता के चलते वो कार के बगल में गए और उन्होंने अंदर देखा कि एक महिला और बच्चा उसमें बैठे थे और दोनों का पहनावा 1940 के दौर का लग रहा था। महिला उन दोनों लोगों को देखकर डर जाती है। एल्सी बैक ने महिला से कई बार गाड़ी रोकने के लिए कहा। आगे जाकर उसने गाड़ी रोकी। पीछे से जब एल्सी बैक आया तो उसने कार को महिला की कार के आगे खड़ा कर दिया। जैसे ही वो निकलकर पीछे गाड़ी की तरफ मुड़ा, तब तक वो कार वहां से गायब हो चुकी थी। दर्शकों, हाईवे सुनसान था, दूर दूर तक कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। ऐसे में कार यूं ही गायब हो जाना भी अजीबोगरीब था। तो प्यारे दर्शकों, यह हमारी दूसरी कहानी थी। आइए हम आपको बताते हैं अब तीसरी स्टोरी क्या कहती है। 11 साल बाद घटी अतीत की घटना है। रिपोर्टर से नॉर्डन हटन और फोटोग्राफर जोआचिन ब्रंटिट को साल 1932 में जर्मनी के हैम्बर्ग शिपयार्ड की फोटोज खींचने को भेजा गया था। वहां अचानक लड़ाकू विमान आ गए और जंग छिड़ गई। बिल्डिंग पर बम गिरने लगे, गोलियां चलने लगी और जैसे तैसे वो जान बचाकर वहां से भागे। पर जब वो हैम्बर्ग शहर में पहुंचे तो वहां सब कुछ ठीक था। कोई धुआं नहीं, कोई विमान नहीं, इमारतें भी बिल्कुल ठीक थी। वहां से जब उन्होंने शिपयार्ड को देखा तो भी पूरी तरह सही था। उनकी इन बातों को उनके ऑफिस के लोगों ने नहीं माना। 1943 में जब न्यूज़पेपर में हैम्बर्ग शिपयार्ड पर हमले की घटना के बारे में पढ़ा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि वहां वैसा ही कुछ हुआ था जैसा उन्होंने 11 साल पहले देखा था। तो प्यारे दर्शकों, यह हमारी तीसरी कहानी थी जहां 11 साल पहले की घटना नजर आती है। अब हमारे चौथी घटना में आता है कि कैसे खुद से मिल गया ऐसा आया शख्स। हैकन नॉर्डविस्ट नाम के व्यक्ति ने 30 अगस्त 2006 को दावा किया कि वो खुद से भविष्य में मिलकर आया था। उसका कहना था कि एक बार उसके किचन से पानी बह रहा था। उसने सिंक ठीक करने के लिए नीचे देखा तो उसे वहां एक सुरंग नजर आई। वो उस सुरंग में घुसता चला गया और साल 2042 में पहुंच गया था। वहां जाकर उसकी मुलाकात उसी से हुई, पर तब उसकी उम्र 72 साल हो चुकी थी। तो ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं। तो नेक्स्ट स्टोरी में हमारा यह आता है कि सोशल मीडिया पर ये तस्वीर काफी वायरल होती है। इसमें एक व्यक्ति भीड़ में नजर आ रहा है जो दूसरों से काफी अलग लग रहा था। ये फोटो वर्चुअल म्यूजियम ऑफ कनाडा की वेबसाइट पर मिली थी। दावा किया जाता है कि फोटो 1941 की है। अमेरिका में एंड्रू कार्लसन नाम के एक व्यक्ति को 28 जनवरी 2003 को गिरफ्तार किया गया था। उसे वॉल स्ट्रीट में इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए पकड़ा गया था। उसने $800 को $350 मिलियन यानी 2000 करोड़ रुपये बना लिए थे, जिसने सभी को हैरान कर दिया। शख्स ने पूछताछ में बताया कि वो साल 2256 से आया था और उसे पता था कि कौन से स्टॉक्स चलेंगे। शख्स की बात पर किसी ने यकीन नहीं किया था। तब उसे बेल पर छोड़ा गया तो वो हमेशा के लिए गायब हो गया। उसे फिर से किसी ने आज तक नहीं देखा। तो दर्शकों, ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें मानना हमारी मजबूरी भी हो जाती है और काफी हैरान करने वाला होता है। अब ऐसी ही एक स्टोरी है कि 1954 में जापान के एयरपोर्ट पर एक शख्स आया जिसने बताया कि वो टॉड नाम के देश से आया हुआ है। जी हाँ, उसका पासपोर्ट और अन्य डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से सही लग रहे थे, पर हैरान करने वाली बात यह थी कि टॉड नाम का कोई देश है ही नहीं। सुरक्षा कर्मियों ने जब उसे वर्ल्ड मैप दिखाकर उसके देश के बारे में पूछा तो उसने स्पेन और फ्रांस के बीच की एक जगह बताई जिसे प्रिंसिपैलिटी ऑफ एंडोरा कहते हैं। वो शख्स भी इस बात से हैरान हो रहा था कि लोग आखिर उसके देश को एंडोरा क्यों कह रहे हैं। उसे अपराधी समझकर हिरासत में लिया गया और पास के एक होटल में एक रात के लिए रोका गया। कमरे के बाहर 2 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए, पर अगले सुबह जब कमरे के अंदर देखा गया तो वो गायब हो चुका था। तो प्यारे दर्शकों, यह हमारा 7वां घटना था। तो हमने आपको 7 ऐसी घटनाओं के बारे में बताया जो टाइम ट्रेवलर की घटनाएं हैं, जो समय यात्रा कर चुके हैं।
जो कभी गायब हो जाते हैं, तो कभी भविष्य में चले जाते हैं, तो कभी पास्ट में चले जाते हैं। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे धरती पर होती हैं जो हैरान करने वाली होती है। हमारे माइंड को अचंभित करने वाली ऐसी घटनाएं सब होती हैं जिन्हें हमें समझ नहीं आता कि हम उसे बिलीव करें या ना करें। प्यारे दर्शकों, आज हमने आपको समय यात्रा के बारे में कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताया जो काफी आश्चर्यजनक थी। प्यारे दर्शकों, तो आज का हमारा यह जानकारी आपको कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमसे जरूर साझा करें ताकि आपका फीडबैक हमें लगातार मिलता रहे, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। और सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि एक वही मीडियम है जिससे हमें आपका सपोर्ट मिलता रहता है और हम आपके लिए लगातार नए नए वीडियोस, नई नई जानकारियां हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। क्योंकि दर्शकों, हम आपके लिए काफी मेहनत करते हैं। हमारा वीडियो आपको फ्री में प्रोवाइड होता है, लेकिन आपका सपोर्ट हमारे लिए मायने रखता है। एक वही है जो हमें सपोर्ट प्रदान करता है। आपका फीडबैक हमारे लिए काफी जरूरी है। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सुखी रहें, स्वस्थ रहें।